जो बात पूरा देश कह रहा था वो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है कि यदि आप राहुल गांधी यदि आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह की बात कभी नहीं कहते। ये वही बात है साथियों, जब 2020 में चाइना लद्दाख में घुसने का प्रयास कर रहा था तब राहुल गांधी चीख चीख करके कह रहे थे कि भारत में चाइना घुस आया है, मोदी डर गया है, मोदी डर गया है। ऐसे ही 2022 में राहुल गांधी ने कहा था कि चाइना ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, मोदी क्या कर रहे हैं। उसी वक्त हमारे देश के जो बीआरओ के पूर्व डायरेक्टर हैं उदय शंकर श्रीवास्तव जी, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर केस किया कि ये सेना का मनोबल गिराने का कार्य कर रहे हैं। उसी पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस प्रकार का बयान न देते। क्या आप उस वक्त वहां मौजूद थे? किस आधार पर आप ये कह रहे हो? वो भी सोशल मीडिया में कह रहे हो। अगर बात उठानी है तो पार्लियामेंट में उठाओ ना, लेकिन ये पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे क्योंकि इनको सिर्फ झूठ बोलना है। ऐसे रफाइल को लेकर के उन्होंने झूठ बोला था, रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल में घोटाला हुआ है। अरे उस पर तो जो मनोहर पर्रिकर साहब थे, हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर भी राजनीति कर गए। जब उनकी तबीयत खराब थी, अपने आखिरी दिन गिर रहे थे, तब राहुल गांधी उनसे मिलने के बहाने उनके पास गए। उसके बाद जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि मनोहर पर्रिकर साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रफाइल का डील कैसे हुई है, मुझे तो पता ही नहीं है कि इस डील को फाइनल किसने किया। फिर बाद में मनोहर पर्रिकर साहब ने बेड पर से अपनी चिट्ठी जारी करी थी और बोला था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। यही राहुल गांधी है जो भी 4 दिन पहले बोल रहे थे कि 2020 में सरकार ने अरुण जेटली को मेरे पास भेजा था कि तुम कृषि कानूनों पर चुप हो जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, जबकि अरुण जेटली जी की मृत्यु तो 2019 में ही हो गई थी। यही राहुल गांधी पिछले 11 साल से लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कई बार तो कोर्ट में जाकर के माफी भी मांगनी पड़ती है, लेकिन अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं। यही राहुल गांधी है जो समय समय पर फौज के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे कि हमारे 5 फाइटर जेट गिरे हैं, सरकार इस पर बोलती क्यों नहीं है, जबकि सारे प्रूफ ये कहते हैं कि हमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जानबूझ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। उसी प्रकार से 2020 के बाद लगातार ये कह रहे हैं कि चाइना हमारे बॉर्डर में घुस आया है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। किस तरह की भाषा ये प्रयोग करते आए हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के। समय समय पर इस देश को ये इसी प्रकार के मुद्दों में उलझाए रखते हैं, इसी प्रकार के झूठ में उलझाए रखते हैं, जिससे न सिर्फ इस देश के नागरिक को कंफ्यूजन पैदा होता है बल्कि पूरी दुनिया में भी देश की साख गिरती है।